गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी महामुनि श्री भारद्वाज जी से यह प्रश्न किए कि हे महाराज, आप मुझे बताइए कि हम किस रास्ते से जाएं। इसका उत्तर देते हुए महामुनि श्री भारद्वाज जी ने कहा, हे रघुनंदन, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। आप जिस मार्ग से जाना चाहें जा सकते हैं। साथ में भेजने के लिए श्री भारद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाए, तो यह सुन करके प्रसन्नता के साथ 50 शिष्य उपस्थित हुए। उनमें से 4 ब्रह्मचारी को श्री भारद्वाज जी श्री राम जी के साथ जाने के लिए आज्ञा कर दिए। ये चारों बहुत जन्मों से सभी प्रकार से पुण्य किए हैं। फिर तो प्रणाम करके और श्री भारद्वाज जी की आज्ञा प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रघुनाथ जी प्रस्थान किए। कल हम लोग इन विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ये 50 शिष्य कौन हैं। तो संतों ने कहा कि 18 पुराण, 18 स्मृति, 6 शास्त्र, 4 वेद, 4 उपवेद है, जिनमें से 4 वेद को साथ में दिए हैं। चारों भगवान श्री राम के बहुत बड़े प्रेमी हैं। 4 वैसे 50 प्रेमी हैं, परंतु ये चारों में से कोई न कोई सावधान तो अवश्य रहेंगे, इसलिए 4 दिए। धर्मशास्त्र का यह निर्देश है कि एकस्तपः द्विरध्यायी त्रिभिर्गीतम चतुष्पथः। एकस्तपः, तप अकेले रह करके करना चाहिए। अध्ययन 2 होकर के करना चाहिए। गीत 3 मिल करके गायन करना चाहिए। और रास्ता 4 मिल करके चलना चाहिए। एकस्तपः द्विरध्यायी त्रिभिर्गीतम चतुष्पथः। निषाद राज भी श्री सुमंत्र जी के साथ 4 भेजते हैं। 4 सुंदर सेवकों को भेजते हैं। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक 4 तब दिए सारथी संग। 4 को दिए। श्री मिथिलेश जी महाराज भी 4 ही भेजते हैं। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी। पठये अवध चतुरचर चारी। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी। पठये अवध चतुरचर चारी।
तो 4 भेजना शुभ होता है, इसलिए 4 श्री भारद्वाज जी भी साथ में कर दिए 4 ब्रह्मचारी को। ग्राम निकट जब निकसहि जाए, देखहि दरस नारी नर धाये। ग्राम निकट जब निकसहि जाए, कोई भी रास्ता ग्राम के मध्य से निकलता है। श्री रघुनाथ जी रास्ते का प्रयोग वहीं तक करते हैं जहां तक कि गांव का प्रवेश है। जहां गांव का प्रवेश आता है वहां रास्ता को छोड़ करके खेत से चलने लगते हैं। गांव से क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि तापस वेश विशेख उदासी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें किसी गांव में, नगर में, पुर में नहीं जाना है, इसीलिए श्री राम जी रास्ता को छोड़ करके खेत से पार हो जाते हैं। खेत के मेड़ से, खेत से पार हो जाते हैं। जब निकल जाते हैं तब गांव के लोगों को सूचना मिलती है। तो नारी नर धाई दरस देखें। नारी नर माने स्त्री पुरुष, धाई माने दौड़ करके, दरस, दरस माने स्वरूप को दर्शन करते हैं, देखते हैं। दरस का अर्थ है स्वरूप, क्योंकि देखें क्रिया यहाँ पर स्पष्ट है। जैसे भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भाग। भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भाग। तो देखा ही दरस नारी नर धाई, दौड़ करके स्वरूप देखते हैं। वैसे भगवत दर्शनार्थ, भगवत दर्शनार्थ, भगवत कथा श्रवणार्थ दौड़ने में स्त्री को दोष नहीं है। बाकी अन्य समय में स्त्रियों को दौड़ना शास्त्र में दोष बताया गया है। लेकिन श्री राम जी के दर्शनार्थ यदि दौड़ के नहीं जाती है तो दर्शन लाभ नहीं मिलेगा। देखा नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। फिर तो धाये धाम काम सब त्यागी, दौड़ पड़े। श्री सरस्वती जी भी दौड़ती हैं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवती धाई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। दौड़ती हुई आती है। तो सभी नर नारी दौड़ कर करके, दौड़ते हुए जा करके श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी के स्वरूप को दर्शन करते हैं। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई।
होहि सनाथ जन्म फल पाए, फिर ही दुखित मन संग पठाई। जन्म फल पाई सनाथ होई। जन्म का फल पा करके सनाथ हो जा रहे हैं। मन संग पठाई दुखित फिरहि। मन को संग में पठाई माने भेज करके दुखित हो ही माने दुखित हो रहे हैं। हो ही सनाथ जन्म फल पाई। श्री राम जी के दर्शन से जन्म का फल प्राप्त कर लेते हैं और सनाथ हो जाते हैं। सभी के सभी नाथ युक्त हो जाते हैं, सनाथ हो जाते हैं। जीवन धन्य हो जाता है। जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हे रे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। ते सब भय परम पद जोगु। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मग अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। बिनु श्रम रहे सिराई। हो ही सनाथ जन्म फल पाई। जन्म फल पा करके सनाथ हो जा रहे हैं। फिर ही दुखित मन संग पठाई। मन को संग पठाई माने संग में भेज करके दुखित होकर के लौटते हैं। फिर ही दुखित मन संग पठाई। कहने का भाव यह है कि लौटने का मन नहीं करता। मन तो चाहता है कि इनके साथ हम भी चलें, लेकिन श्री रघुनाथ जी साथ चलने नहीं देते हैं। लौटते तो हैं शरीर से, परंतु मन को उन्हीं के साथ लगा देते हैं। फिरत नारी नर अति पछिताही, दयहि दोष देहि मन माही। फिरत नारी नर अति पछिताही, दयहि दोष देहि मन माही। गीतावली अयोध्या कांड 13 से लेकर के 40 पद तक। गीतावली अयोध्या कांड 13 से लेकर के 40 पद तक। कवितावली अयोध्या कांड में 13 से लेकर के 26 पद तक। मार्ग में मिलने वाले नर नारियों का प्रेम गोस्वामी जी ने बड़े विस्तार से गायन किया है। विदा किए बटु
विनय करी फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। विदा किए बटु विनय करी फिरे पाए मन काम। बटु विनय करी विदा किए मन काम पाई फिरे। बटु माने उन ब्रह्मचारियों को विनती करके श्री राम जी विदा कर दिए, लौटा दिए। वे सब मन काम माने मनोरथ को प्राप्त करके मन में जो इच्छा थी, चाहना थी, उसे प्राप्त करके फिरे माने लौटे। फिर प्रभु उतरी नहाए जमुन जल, श्री जमुना पार करके, श्री जमुना पार करके, उतरी माने उस पार उतर करके श्री यमुना जी के जल में स्नान किए। जो शरीर सम श्याम, जो श्री रघुनाथ जी के शरीर के समान श्याम है। विदा किए बटु विनय करी फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। सीताराम। श्री राम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। श्री जमुना पार करके श्री रघुनाथ जी श्री यमुना जी में स्नान किए हैं। श्री जमुना जी का जल श्री रघुनाथ जी के शरीर के रंग के जैसा श्याम है, जो शरीर सम श्याम। प्रभु ने श्री भरद्वाज जी के द्वारा भेजे गए उन चारों ब्रह्मचारियों को विनती करके लौटाया। प्रभु ने कहा, हे ब्रह्मचारियों, आप सबने बड़ी कृपा की कि यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाया। आगे हम लोग अब चले जाएंगे, आप सब अब लौट जाइए। आपके श्री गुरु जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। समय से गुरु जी की सेवा में उपस्थित रहना चाहिए, इसीलिए आप सब जाइए। ब्रह्मचारी जी भी लौटना नहीं चाह रहे थे, इसलिए प्रभु को विनती करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी विनती पूर्वक चारों ब्रह्मचारियों को लौटा दिए।
इन चारों को यह मनोरथ रहा है कि श्री रघुनाथ जी की सेवा हमें प्राप्त हो, दरस परस का मौका मिले, सो यह लाभ इन चारों को प्राप्त हुआ। जो चारों चाहते थे वह इन सभी को प्राप्त हो गए। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस हिये, देखी देखी दो भ्रात। तो जो चाहना थी उसकी पूर्ति हो गई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। श्री रघुनाथ जी जमुना पार किए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि लकड़ियों को इकट्ठा करके बेड़ा बना करके, लकड़ियों को इकट्ठा करके बेड़ा बना करके उस बेड़ा से श्री राम जी पार हुए हैं। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि मुनि कुमारों द्वारा बनाई गई डोंगी द्वारा, मुनि कुमारों द्वारा बनाई गई डोंगी द्वारा पार हुए हैं। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। अनेक मत होने के नाते गोस्वामी जी ने केवल इतना ही कहा, उतरी नहाए। श्री जमुना पार होकर के स्नान किए। श्री यमुना जी के जल का रंग श्री रघुनाथ जी के शरीर के रंग जैसा है। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। सुनत तीर बासी नर नारी। तीरवासी नर नारी निज निज काज विसारी धाये। तीरवासी श्री यमुना नदी के किनारे के रहने वाले, श्री यमुना नदी के तट पर रहने वाले नर नारी यह सुन करके कि बड़े ही सुंदर राजकुमार आए हुए हैं, तो सभी लोग अपना अपना काम भुला करके धाये माने दौड़े। धाये निज निज काज बिसारी, अपना अपना काम भुला करके सब के सब धाये माने दौड़े। धाये धाम काम सब, त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। तथा जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन करके गोपियां धाई थी, वैसे ही श्री राम जी के स्वरूप को सुन करके सभी नर नारी धाये।
भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजानी पड़ी। यहाँ पर तो केवल आगमन सुन करके, और वहां गोपियों को पहले से भी परिचय है और यहाँ कोई परिचय नहीं है, पर इतना आकर्षण है, इतना प्रेम है कि धाये निज निज काज विसारी, अपना अपना काम भुला करके सब दौड़ पड़े। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहीं निज भाग्य बढ़ाई। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहीं निज भाग्य बढ़ाई। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहीं निज भाग्य बढ़ाई। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सीता जी की सुंदरता को देख करके निज भाग्य बढ़ाई करें। सब लोग अपने अपने भाग्य की बढ़ाई करते हैं। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहीं निज भाग्य बढ़ाई। सभी गांव के नर नारी, खास करके यमुना तटवासी, जब इन तीनों की सुंदरता को देखते हैं तो अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूति मलिनी। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, और कह यह दरस पुण्य परिणामा। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा। यह हमारे किसी न किसी पुण्य का परिणाम है, जिस प्रकार से दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बुझत सकुचाही। अति लालसा बसहि मन माही। मन माही अति लालसा बसही। सभी के मन में अतिशय लालसा बसी हुई है, अथवा पाठ यह है, अति लालसा सबहि मन माही। सभी के मन में अतिशय लालसा है। नाउ गाँव बुझत सकुचाही, नाव गांव बूझत सकुचाही। नाव और ग्राम क्या नाम है, किस गांव से आए हैं, इसको पूछने में सकुचाही माने संकोच करते हैं। नाव गांव बूझत सकुचाही, संकोच करते हैं। अति लालसा, जानने की बड़ी इच्छा हो रही है, इतने प्यारे लग रहे हैं,
इनका परिचय हो जाता कि किस गांव से आए हैं, क्या नाम है। संयोग बनता कभी हम वहीं चले जाते। जेते नमः बय बिरध सयाने, जेते नमः बय बिरध सयाने, तिनकर जुगोते राम पहचाने। जेति नमः बय बिरध सयाने, तिनकर जुगुते राम पहचाने। जे तिन्हमा बाय बिरध सयाने, तिन्हमा जे बाय बिरध माने वयोवृद्ध हैं, उन समाज में, उन लोगों में जो वयोवृद्ध हैं, और सयाने माने चतुर हैं। तिनकर जुगुते राम पहचाने, उन्होंने युक्ति के साथ युक्ति करके श्री राम जी को पहचान लिए। जो वयोवृद्ध हैं, जो सयाने हैं, उन्होंने जुक्ति से पहचाना। जुक्ति क्या होती है, यह बात गुप्त रहती है। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिए दुराऊ। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिए दुराऊ। इन्होंने सुन रखा है श्री अयोध्या जी की घटनाक्रम को, तो इन्होंने अनुमान लगाया है यही हो सकते हैं, कोई और नहीं। और फिर इन्होंने युक्ति ये लगाई कि देखा कि दो राजकुमार हैं, दोनों राजकुमार के बीच में एक सुंदर बहू हैं, तो ये तीनों तो शहर के हैं, और चौथा जो है वे अवश्य जंगल के रहने वाले हैं। तो धीरे से उनसे जाकर के मिला है इन्होंने, और मिल करके उनसे पूछा। घटनाक्रम तो मालूम ही था, केवल प्रमाणित करना था। निषाद राज से पूछा तो बात समझ में आ गई। निषाद राज से पूछा तो बात समझ में आ गई। और फिर तो इन्होंने सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बनहि चले पितो आय सुपाई। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बनहि चले पितो आय सुपाई। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, तिन्ह सकल कथा सब ही सुनाई। तिन्ह माने उन्होंने, सकल कथा माने सभी कथा, उन सभी को सुनाई। अपने गांव वालों को यह कथा सुनाई इन्होंने, और कहा भाइयों, बनहि चले पितुआ यशुपाई। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट
महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। पिताजी इनको राजा बनाना चाहते थे, परंतु इनकी सौतेली माँ ने इनको वन भेज दिया। तो पिताजी की आज्ञा प्राप्त करके श्री राम जी वन में आए हैं। यह सुन करके सोने सभी साध सकल पछताहि, सोने सब साध सकल पछताहि, रानी राय किन्ह भल नाही, सोने सब साध सकल पछताहि, रानी राय किन्ह भल नाही। सुनि सब साध सकल पछताहि, सुन करके सकल माने सभी, सब साध होकर के पछताहि माने पछता रहे हैं। सभी सुन करके सब साध माने विषाद युक्त होकर के पछता रहे हैं। रानी राय किन्ह भल नाही, रानी राय राजा रानी ने अच्छा नहीं किए। सुन करके सब विषाद हो गए, दुखी हो गए, पछताने लगे। बताइए, इनको भी कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो हम लोगों को क्या क्या ठिकाना है। जैसे निषाद राज को कष्ट हो गया था, श्री सीताराम जी को भूमि पर सोए हुए देख करके, वैसे इन सब को बड़ा कष्ट होने लगा। राजा रानी अच्छा नहीं किए। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। कैसे माता पिता है, कैसा उनका हृदय था कि जिनको आंखों में रखना चाहिए, जिनको हृदय में रखना चाहिए, उनको उन लोगों ने वन भेज दिया। पछतावा इस बात को लेकर के भी है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम लोग कोई सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि पिताजी की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, किसी गांव में जा नहीं सकते। हम कुछ देंगे तो खा नहीं सकते, रोकेंगे तो रुक नहीं सकते। हमारा इतना बड़ा सौभाग्य नहीं है कि हम इनकी सेवा कर सके। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेहि अवसर मानो उसी समय में एक तपस्वी आए।
तेज पुंज, तेज पुंज माने तेज के पुंज हैं, तेज की राशि हैं। लघु वयस माने अभी अल्प अवस्था है। सुहावा माने सुंदर है, बड़े ही तेजस्वी अल्प अवस्था वाले सुंदर तपस्वी हैं ये। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। तेज पुंज लघु वयस सुहावा, बहुत बड़े तपस्वी हैं। तप से तेज प्राप्त होता है, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। बिनु तप तेज की कर विस्तारा। ये है कौन? गोस्वामी जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम। कवि अलखित गति बेस विरागी, कवि अलखित गति बेस विरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी। कवि अलखित गति बेस विरागी। इनकी गति, तपस्वी की गति कवि अलखित है। अर्थात तपस्वी कौन है, कहां से आए हैं, क्या इनका परिचय है, इस संदर्भ में कवि अलखित, कवि अलक्षित है, अर्थात कवि को मालूम नहीं है। कवि को पता नहीं। हाँ, बैरागी का वेश है, बैरागी का वेश है। और मन कर्म वचन राम अनुरागी। मन से, कर्म से, वचन से श्री राम जी के अनुरागी हैं। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचानी। परे उदंड जिमि धरनि तल दशा न जाई बखानी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचानी। परे उदंड जिमि धरनि तल दशा न जाई बखानी। निज इष्ट देव पहचानी। अपने इष्ट देव को पहचान करके, निज इष्ट देव पहचानी अर्थात अपने इष्ट देव को पहचान करके नेत्र सजल हो गए, तन पुलकित हैं, नेत्र सजल हैं, शरीर पुलकित हैं। दंड जिमि धरणी तल परेउ। दंड जिमि माने दंडे की तरह, धरणी तल माने भूमि पर गिर गए। दशा न जाई बखानी। इनकी दशा बखानी नहीं जा सकती, इनकी दशा नहीं कही जा सकती। इष्ट देव का अर्थ होता है मनचाहा देवता। इष्ट देव माने मनचाहा देवता, अभिष्ट देवता। तपस्वी जी ने अपने इष्ट देव को पहचान करके सजल नयन पुलकित शरीर से डंडे की तरह पृथ्वी तल पर गिर गए। साष्टांग प्रणिपात किए। उर्सा शिरसा दृष्टवा मनसा वचसा तथा
उर्सा शिरसा दृष्ट्वा मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। प्रणामो अष्टांग उच्यते। साष्टांग प्रणाम किए। राम सप्रेम पुलके ओर लावा, राम सप्रेम पुलके ओर लावा, परम रंक जनो पारस पावा। राम सप्रेम पुलके ओर लावा, परम रंक जनो पारस पावा। श्री रघुनाथ जी सप्रेम माने प्रेम से युक्त होकर के, पुलकित होकर के। श्री राम जी सप्रेम माने प्रेम से युक्त होकर के, प्रेम से परिपूरित होकर के, पुलकित होकर के तपस्वी को उठा करके हृदय से लगा लिए। परम रंक जनु पारस पावा। जनु मानो परम रंक माने परम दरिद्र पारस मणि को प्राप्त कर लिया हो। पारस मणि को प्राप्त कर लिया। श्री रघुनाथ जी अपने भक्तों को बहुत देर तक भूमि पर पड़े हुए नहीं रहने दे सकते। पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बरबस लिए उठाए तुरत चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि, भगवंत बार बार प्रभु चाहे उठावा। श्री रघुनाथ जी यहाँ पर परम रंक के जगह पर हैं और श्री तपस्वी जी पारस के स्थान पर हैं। ऐसे तपस्वी, ऐसे परम अनुरागी, ऐसे बैरागी, ऐसे महाप्रेमी भक्त रघुनाथ जी के लिए पारस मणि के समान है। परम रंक जनो पारस पावा, परम रंक जनो पारस पावा। मानो पारस प्राप्त कर गए हो। मनहु प्रेम पर मारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। मनहु प्रेम पर मारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। मनहु प्रेम परमारथ दो। मनहु मानो प्रेम और परमार्थ। मानो प्रेम और परमार्थ यही दोनों तानु धारे मिलत, शरीर धारण करके मिल रहे हैं। कह सबको, सब कोई कह रहे हैं। श्री तपस्वी जी प्रेम की मूर्ति हैं और श्री रघुनाथ जी परमार्थ की मूर्ति हैं। मानो प्रेम ही मूर्त रूप हो करके और परमार्थ ही मूर्त रूप हो करके मिल रहे हैं, ऐसा सब कोई कह रहे हैं।
चार मिले 64 किले 20 रहे कर जोरी। चार मिले 64 किले 20 रहे कर जोरी। सज्जन से सज्जन मिले पुल के 7 करोरी। चार मिले 64 किले 20 रहे कर जोरी। चार मिले, दो नेत्र उधर दो नेत्र उधर, 64 किले दांत से इसका अर्थ है। 20 रहे कर जोरी, हाथ के अंगुलियों से इसका अर्थ है। सज्जन से सज्जन मिले पुल के 7 करोरी। 7 करोरी रोम का अर्थ है। प्रेम हरि के रूप है, वह हरि प्रेम स्वरूप। प्रेम हरि के रूप है, वह हरि प्रेम स्वरूप। एक होए में द्वय लखे, ज्यों सूरज में धूप। श्री रसखान जी ने कहा प्रेम और हरि दोनों दो नहीं एक ही है। प्रेम हरि के रूप है, वह हरि प्रेम स्वरूप। एक होए में द्वय लखे, ज्यों सूरज में धूप। ज्यों सूरज में धूप। तपस्वी का प्रसंग। इस संदर्भ में टीकाकारों ने अपना अपना विचार अभिव्यक्त किए हैं। कथावाचक लोग भी अपना अपना विचार रखते हैं। वैसे वेदांत भूषण पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज ने तापस प्रसंग, श्री रामेश्वरम स्थापना और श्री सीता जी का दोबारा निर्वासन 6 पक मानते हैं। उनका कहना है 6 पक है। फिर भी 6 पक मानते हुए भी इस प्रसंग को स्वीकार सब करते हैं, कथन श्रवण सब करते हैं। किसी संत ने कहा कि भगवान श्री राम जो असुरों को मारने का संकल्प लिए हैं, वही संकल्प ही स्वरूपाकार हो करके, वही संकल्प ही स्वरूपाकार हो करके श्री राम जी को याद दिलाने आया है। दूसरा, किसी संतों ने ये कहा कि श्री चित्रकूट मूर्त रूप होकर के आगमनी करने आ रहे हैं, आए हैं। ये तपस्वी कौन है, इस संदर्भ में चर्चा है। तो पहला आपने सुना कि श्री राम जी का संकल्प जो असुरों को मारने का है, वही स्वरूपाकार होकर के आया है। किसी संत का कहना है, किन्हीं संत का कहना है चित्रकूट आए हैं, किन्हीं संत ने कहा कामदगिरी आए हैं। साथ साथ इसके दूसरे संतों ने खंडन भी किया है। श्री राम जी ऐसे भुलक्कर नहीं है कि इनको संकल्प याद दिलाने आवे। चूंकि वन यात्रा भी इसलिए कर रहे हैं, वनवास भी इसलिए कर रहे हैं, वन में आए हैं असुरों को संहार हेतु। तो ऐसा नहीं कि भूल गए हैं। और जहाँ तक चित्रकूट की बात रही, तो चित्रकूट आगवानी करने आए तो फिर पंचवटी क्यों नहीं आए, ऋषिमुख पर्वत क्यों नहीं आए? जब कामदगिरी आए हैं तो ऋषिमुख पर्वत क्यों नहीं आए? ये इसका खंडन किया है। किन्हीं संतों ने कहा कि श्री अगस्त जी महाराज का एक शिष्य है, वे आए हैं आगवानी करने के लिए।
तो दूसरे संतों ने कहा कि जब अगस्त जी का शिष्य है तो गोस्वामी जी को कहने में आपत्ति क्या है, कह देते कि भाई ये अगस्त जी का चेला है। किन्हीं संतों ने कहा कि अग्निदेव है। अग्निदेव क्यों है? तो कहा अभी श्री राम जी निषाद राज को लौटाने वाले हैं, निषाद राज को लौटाने वाले हैं, तो वन यात्रा में 3 रहना शोभनीय नहीं है। वन मार्ग में रहना, वन मार्ग में 3 को रहना शोभनीय नहीं है, इसलिए साथ में रहने के लिए अग्निदेव आए हैं। तो इसका खंडन भी कुछ संतों ने कहा किया कि जब श्री सीता जी का हरण हुआ तब कैसे 3 श्री राम जी रहे हैं, फिर तो 3 हो जाएंगे। और फिर दूसरा तर्क संतों ने रखा कि जब अग्निदेव थे मानो अदृश्य रूप में ही रहते थे, तो फिर उनके रहते हुए श्री सीता जी का हरण कैसे हुआ। फिर दूसरे संतों ने कहा कि भाई अग्निदेव के पास श्री सीता जी को रख दिए थे। इस तरह से संतों का आपस का संवाद है, ये संवाद है संतों का। किन्हीं संतों का कहना यह है कि भगवान शिव ही तपस्वी के वेश में आए दर्शन के लिए। किन्हीं ने कहा देवराज इंद्र आए हैं। तो संतों ने यह भी कहा कि भाई यदि शिव जी इंद्र हैं तो गोस्वामी जी को स्पष्ट बताना चाहिए। गोस्वामी जी तो कहते हैं कवि अलखित गति। जिन्होंने ये कहा कि अग्निदेव हैं, उनका कहना यह है कि सुग्रीव से मित्रता करानी है, अग्निदेव में श्री सीता जी को सौंपना है। इसलिए अग्निदेव। परंतु दूसरे संतों ने तर्क ये किया कि अग्निदेव यदि श्री रघुनाथ जी के पिता भाव में है, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे, और फिर यदि श्री किशोरी जी के लिए ससुर भाव है, तो उस प्रसंग में तो ये कहा जा रहा है कि निज इष्ट देव पहचान, तपस्वी के इष्ट देव श्री राम जी हैं। फिर तो इस बात को लेकर के बेमेल हो जा रहा है। श्री जानकी जी के चरण रज को अपना सिर पर चढ़ाते हैं, माता भाव से, पुत्र भाव से श्री सीता जी इनको आशीर्वाद देती हैं, जननी जान सुदीना शीशा। तो पिताजी को, ससुर जी को पुत्र भाव कैसे आशीर्वाद देगी? ये बात बेमेल हो जा रही है। तो इस प्रकार से किसी ने अग्निदेव को, किसी ने चित्रकूट को, किसी ने संकल्प को, किसी ने शिव जी को, किसी ने इंद्र को, किसी ने अगस्त जी के शिष्य को, आदि सब ने कहा, और फिर सबका खंडन भी होता चला गया। कुछ संतों ने कहा कि हनुमान जी ही तपस्वी के वेश में आए हैं। यदि हनुमान जी आए हैं तो जब जान रहे हैं तो फिर वहां इतना उनको भ्रम कैसे हुआ? इस तर्क से वो भी खंडन हो जाता है। इस तर्क से कि यदि हनुमान जी तपस्वी वेश में यहाँ आए हैं तो फिर किष्किंधा में श्री हनुमान जी को भ्रम कैसे हुआ, पहचाने कैसे नहीं? तो एक बात कट जाती है, खंडन हो जाता है। कुछ संतों ने विशेष रूप से जोड़ ये दिया है, ध्यान दीजिएगा। कई संत महापुरुष कथावाचक भी इस बात पर सहमत है कि श्री यमुना जी के तट पर श्री रघुनाथ जी पहुंचे हैं तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सोचने लगे हैं
कि काश यदि त्रेता युग में मैं होता तो मैं भी दर्शन करता। कवि का भाव, सोचते सोचते भाव सागर में डूब गए, सोचते सोचते भाव सागर में डूब गए, और भाव सागर में डूबते ही श्री राम जी के पास पहुंच गए तपस्वी वेश में। सोचने से भाव सागर में डूब गए और अनुसंधान में, भाव में श्री तुलसीदास जी ही पहुंच गए यमुना जी के तट पर श्री राम जी के पास। अच्छा, गोस्वामी जी के इष्ट देव श्री राम जी हैं, श्री सीता जी में माता भाव है, ये सब बिल्कुल स्पष्ट है। यहां पर एक दोहा पूरा प्रसंग है तपस्वी का, एक दोहा का पूरा प्रसंग है तपस्वी का। 2 चौपाई ऊपर के दोहे से, 2 चौपाई ऊपर से, और फिर ये दोहा ऊपर 6 चौपाई नीचे, 8 चौपाई एक दोहा, ये पूरा प्रसंग है। तो गोस्वामी जी महाराज ध्यान अवस्थित हो गए, खो गए, डूब गए ध्यान में, भाव सागर में। इस दोहे को श्री हनुमान जी महाराज लिख दिए, और श्री हनुमान जी महाराज लिख दिए तो गोस्वामी जी जब ध्यान से उपराम भय, जब ध्यान से उपराम भय, ध्यान से जब बाहर आए तो उस दोहे को ज्यों के त्यों रहने दिए, फिर आगे पंक्ति लिखना शुरू कर दिए। ते पितुमा तु कहो सखी कैसे। ऊपर की चौपाई है, सुनि सब विषाद सकल पछिताही, रानी राय किन्ह भल नाही, और फिर ये चौपाई शुरू हो जाती है, ते पितुमा तु कहो सखी कैसे। तो गोस्वामी जी महाराज फिर इस दोहे को रहने दिए। टीकाकार लोग और संत महापुरुषों ने इन पर ज्यादा जोर दिया है। गोस्वामी जी का भाव देश, क्योंकि जो सिद्ध कोटि के महापुरुष होते हैं उनके भाव देश में भगवान श्री राम की नित्य लीला का दर्शन होता है। उनके भाव देश में श्री राम जी की नित्य लीला का दर्शन होता है। नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। और इस भाव पर विशेष जोर दिया है पंडित श्री राम गुलाम द्विवेदी जी ने। मिर्जापुर निवासी साकेतवासी पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी महाराज ने, जिनके बारे में प्रसिद्धि है कि उनको हनुमान जी साक्षात दर्शन दिए थे। भाव देश की बात रही, देखिए नरसिंह मेहता को भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला का दर्शन करा दिए। तो ठाकुर जी की एक नित्य लीला का दर्शन शुद्ध महापुरुषों को होता है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि जो लोग इस भाव से भी संतुष्ट न हो तो उनके लिए एक बढ़िया समाधान यह है, क्या? वन की यात्रा में ऐसे तपस्वी प्रेमी श्री राम जी को एक नहीं अनेकों मिले हैं। वन यात्रा में श्री राम जी को ऐसे प्रेमी तपस्वी एक नहीं अनेकों मिले हैं, जो सदा रहाई अपनपो दुराए, जो सदा रहाई अपनपो दुराए, ऐसे तपस्वी मिले हैं। उन तपस्वियों को गोस्वामी जी नहीं पहचानते। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के अतिरिक्त और कोई उनको जानते भी नहीं, और वे अपने आप को जनाना भी नहीं चाहते।
गोस्वामी जी यदि ऐसे तपस्वियों को नाम लिखना शुरू करते, परिचय देना, तो एक बहुत बड़ा मोटा ग्रंथ बन जाता। गोस्वामी जी स्पष्ट कह दिए, कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। कवि रामचरितमानस कवि तुलसी। यह बात इसलिए कहनी पड़ी यहां पर कि गोस्वामी जी ने कहा कवि अलखित गति वेश विरागी। यदि गोस्वामी जी हैं तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कवि अलखित गति वेश विरागी? और यदि हनुमान जी लिख रहे हैं तो फिर हनुमान जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कवि अलखित गति वेश विरागी? पर मन क्रम वचन राम अनुरागी है। इसी दोहे के कारण आगे 125 पर छंद ना हो करके 126 पर छंद है, और इसीलिए अयोध्या कांड का समापन 325 पर ना हो करके 326 दोहा पर हुआ है। मनहु प्रेम पर मारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। सब कोई कह रहे प्रेम परमार्थ ही मिल रहे हैं भगवान के लिए। पारस मणि के समान ऐसे प्रेमी को पाकर के प्रभु कृतकृत्य हो रहे हैं। तपस्वी जी श्री लक्ष्मण जी को प्रणाम कर रहे हैं, श्री किशोरी जी को प्रणाम कर रहे हैं, निषाद राज इनको प्रणाम कर रहे हैं, और नेत्र रूपी दोना से तपस्वी जी श्री राम जी के रूपामृत को पान कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय।